मौजूद है मथुरा लोकसभा क्षेत्र में। आगामी 26 तारीख को मतदान होना है। मेरे साथ कुछ युवा हैं मथुरा लोकसभा क्षेत्र के ही, बातचीत करेंगे किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करने वाले। हाँ जी, किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करने वाले? इस बार मुद्दे पे चुनाव होगा। केंद्र के मुद्दे पे, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार केंद्र के मुद्दे पे होगा या स्थानीय मुद्दे पे? नहीं, स्थानीय मुद्दे पे भी होगा, केंद्र के मुद्दे पे होगा। क्योंकि इस 10 साल में इस केंद्र सरकार ने किया क्या है? ना तो नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था युवाओं को रोजगार देने का, वो वादा विफल रहा। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्वरोजगार में बढ़ावा नहीं दिया, कोई बढ़ावा नहीं दिया। सब वादे इनके हवाई है, सब बेरोजगार है। स्थानीय सांसद जो हेमा मालिनी थी, वो यहाँ आई थी तो बोल रही थी यहाँ उद्योग, कोई भी उद्योग इनके उसमें नहीं लगा। क्योंकि जब 1975 में जब यहाँ से वो MP हुए थे कांग्रेस के, तब जाके रिफाइनरी बनी। जितने भी विकास क्षेत्र की अगर बात करें, मथुरा में अगर विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर जी बनाए गए हैं। तो जितना भी विकास मथुरा के अंदर जो हुआ, चाहे वो छाता शुगर मिल हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो जंक्शन हो, चाहे आकाशवाणी केंद्र हो, जो भी प्रोजेक्ट व्यवस्था लगाई गई है कांग्रेस ने लगाई है। कांग्रेस ने लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के अंदर केवल और केवल नफरत की राजनीति करी है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम किया है, भाई से भाई को लड़ाया है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश बेचने वालों का, देश बचाने वाले का चुनाव है। ये चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव होगा, ये चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे होगा। ये चुनाव कह रहे देश बचाने को, बिल्कुल। क्या देश खतरे में? बिल्कुल देश खतरे में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो राष्ट्रवाद के साथ है। ये राष्ट्र जो अंग्रेजों की मुखबिरी करती थी, आज वो राष्ट्रवाद के ठेकेदार बनते हैं। अंदर खोखला होता है, अंदर खोखला होता है। हर चीज का इन्होंने निजीकरण कर दिया। ये 4 लोगों की पार्टी है, 4 लोगों की सरकार है। 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं। ये 4 गुजरातियों की सरकार है। 2 गुजरात, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी, 4 लोगों का व्यापार चल रहा है। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। जबकि जमीनी जो पार्टी है, जनता की जो पार्टी है, वो भारतीय कांग्रेस पार्टी है। और भारतीय कांग्रेस पार्टियों को युवा देगा, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जवानी कांग्रेस पार्टी की ओर चल पड़ी है। मथुरा का युवा किस तरफ है? युवा मुकेश धनगर की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब मजदूर के बेटे को, एक युवा को प्रत्याशी बनाया है। और मुकेश धनगर चुनाव नहीं लड़ रहा है, समस्त मथुरा की पार्टी, समस्त मथुरा के युवा, पूरे ब्रजवासी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बाहरी और घर के बेटे का चुनाव है, प्रवासी और ब्रजवासी का चुनाव है। और बड़ी करारी है, क्योंकि ब्रजवासी की बारी है। और कोई ब्रजवासी मैदान में नहीं है। सबके छक्के छूटे, क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ओनली फॉर मुकेश धनगर। आप मुकेश धनगर का समर्थन करते हो? बिल्कुल, मुकेश क्षेत्र में वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल आपने? मुकेश धनगर जमीनी कार्यकर्ता है। मुकेश धनगर जमीन से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में उससे हर कोई आदमी मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है माननीय हेमा मालिनी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता उनसे नहीं मिल सकते, तो जमीनी आदमी उनसे कैसे मिल सकता है? तो जो हमें जनता का नेता ऐसा चाहिए जो अपने सुख दुख की बात कर सकता हो। मुकेश धनगर जी से आप कभी भी मिल सकते हैं, 24 आवर्स, क्योंकि मुकेश धनगर जी जमीनी कार्यकर्ता है, जनता की सुनते हैं। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्योंकि उन्होंने देश को बनाया है। ये लोग देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम से लेकर के देश को नहीं बना रही। बीजेपी ने देश का कभी क्यों नहीं? अगर बीजेपी देश को बनाती तो सामाजिकरण की चीजों का निजीकरण क्यों करती? आज बीजेपी सबका निजीकरण कर रही है। जनता पार्टी कह रही है देश को मजबूत किया है। नहीं किया। हवाई वादे हैं। मैंने कहा ना, हवाई वादे हैं। जो पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं वो खत्म किए। 10 साल में वो जो कांग्रेस पार्टी ने देश को गड्ढे में डाला था, उसे अभी उभारने में इतना विकास कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया है, उसको इतना गणित में 10 साल में ले गए हैं। जितना कर्जा 70 साल में नहीं था, उतना इन्होंने 10 साल में कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चंद्र पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जमीनी कार्यकर्ताओं का पार्टी है। हर आखिरी व्यक्ति के, नागरिक व्यक्तियों की पार्टी है, क्योंकि ये देश का जो संविधान बना आज वो खतरे में। आज ये धर्मनिष्ठता खतरे में कैसे? स्वयं प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अब तो अगर बाबा साहब भी आ जाए तो भी संविधान नहीं हटा सकते। कहना नहीं, अभी उनके जो राम है, श्री राम, उन्होंने बयान दिया है कि अपनी सहमति, सबकी सहमति से हम संविधान बदल देंगे, सबकी सहमति से। पहला बयान था अभी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था कि अगर बाबा साहब भी आ जाए संविधान खतरे में नहीं है, हटा नहीं सकते। ये चुनावी इनके वादे हैं, हवाई हवाएं। भारतीय जनता पार्टी हवाई वादे करती है। ये गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा था, वो तो एक चुनावी जुमला है। ये ऐसे ही करते हैं। जब देखो नई शिक्षा एजुकेशन लेकर के आए थे, अब इन्होंने कहा छात्रों की समझ में नहीं आता।